नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान जिले के हुसैनगंज थाना इलाके के हथौड़ा में महावीर अखाड़े के दौरान भारी बवाल हुआ, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी सहित कई लोग भी घायल हो गए। घायलों का इलाज हुसैनगंज के पीएचसी में कराया गया। और दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा मामला हथौड़ा की जो घटना घटी वो महावीर अखाड़े के दौरान हुई है, जहां बरका टोला के अखाड़े के लोग निर्धारित रूट से हटकर दूसरे रूट से जाने की जिद पर अड़े हुए थे। और जब प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी तो अखाड़ा नहीं निकालने की बात कहकर लौट गए। मामला यही नहीं रुका, कुछ देर अखाड़ा के लोगों ने सड़क जाम कर दिया और जब प्रशासन समझाने पहुंची तो उसमें शामिल उपद्रवियों ने हमला कर दिया। तभी भगदड़ सा माहौल हो गया। इस पुलिस पर हमले में 2 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। यह खबर जैसे ही लोगों को मिली, पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और हथौड़ा गांव के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। वही गुस्साई भीड़ ने हुसैनगंज के बीडीओ की गाड़ी को भी आग लगा दी। बता दें कि यहाँ हर साल मेला में कुछ ना कुछ घटनाएं होती है, लेकिन जिस तरीके से इस बार जो घटना घटी है, डीएम और एसपी पूरी तरीके से सजग दिखाई दिए, तुरंत वहां पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरीके से माहौल को शांत करने का काम किया। वही इस घटना के बारे में सीवान के एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि हुसैनगंज थाना इलाके के बरकाटोला गांव में अखाड़े वाले लोगों ने पहले तो दूसरे रूट से अखाड़ा ले जाने को कहा था, जिसको प्रशासन ने मना कर दिया था। अखाड़े के लोगों ने कहा कि हम लोग अखाड़ा नहीं निकालेंगे और वह लोग वापस चले गए, लेकिन फिर कुछ देर बाद अचानक सड़क पर आ गए और सड़क जाम कर दिया। और देखते ही देखते उसमें शामिल उपद्रवियों ने ईंट और पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें कुछ क्षति हुई है। कितने की क्षति हुई है, क्या कुछ हुई है, इसका आकलन किया जा रहा है। वही प्रशासन आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि जो भी हुआ इस महावीरी अखाड़े के दौरान यह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से मेले में आए दिन इस तरह की घटना अगर घटेगी तो कहीं ना कहीं मेला जो है वह ख़त्म होता दिखाई देगा। मेले में गांव सुदूर ग्रामीण इलाके के लोग नहीं आएंगे और जब डर से नहीं आएंगे तो फिर मेला धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। इस पर सभी लोगों को सूझबूझ से काम लेना होगा और प्रशासन को भी नरमी के साथ अखाड़ेदारों या फिर उनके सदस्यों के से बातचीत करके और शांतिपूर्ण तरीके से अखाड़े को निकलवाना होगा, और तभी जाकर के शांतिपूर्ण माहौल में अखाड़ा संपन्न हो सकता है। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सीवान। है हथौड़ा गांव में चार जो महावीरी अखाड़े की जुलूस आज प्रस्तावित थी, जिसमें से एक जुलूस जो कि अपने निर्धारित रूट को नहीं मानते हुए एक ऑल्टरनेट रूट से जाने का प्रयास कर रहा था और इसके लिए प्रशासन से आग्रह भी कर रहा था और एक तरह से ये कह रहा था कि अगर वो रूट नहीं मिलेगा तो हम जुलूस को नहीं निकालेंगे। तो प्रशासन ने ऑल्टरनेट रूट का रास्ता जो है ऑल्टरनेटिव विकल्प उस समिति को नहीं दिया, उस अखाड़े को नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया सर्वसहमति से कि इस बार वो लोग अखाड़ा का जुलूस नहीं निकालेंगे। लेकिन इस क्रम में क्या हुआ, कुछ टाइम बाद एसएचओ हुसैनगंज को ये सूचना मिली कि अन्य 2 जुलूस जो कि बड़का टोला हुसैनगंज थाना अंतर्गत वहां से निकलने वाले थे, वो लोग गांव में अपना पूरा जुलूस चला करके मुख्य मार्गों पर नहीं आए हैं और मुख्य मार्ग पर आते ही उन्होंने ये पाते हुए कि अन्य कोई जुलूस पीछे से नहीं आ रहा है, उन लोगों ने रोड जाम कर दिया है। रोड जाम को देखते हुए एसएचओ हुसैनगंज ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रोड जाम को खुलवाने का प्रयास किया। बहुत हद तक रोड जाम खुल भी गया था। जो उसमें कुछ समझदार व्यक्ति थे वो चाहते थे कि रोड जाम नहीं हो, बाधित नहीं किया जाए, लेकिन इसी क्रम में कुछ उपद्रवी तत्वों ने निकट से कहीं से ईंट पत्थर इत्यादि से पुलिस बल पे हमला किया, जिससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। इसके बाद जब और पदाधिकारी और फोर्स वहां पर पहुंचे तो कुछ टाइम बाद उन्होंने और भी कुछ क्षति पहुंचाई, कुछ आने जाने वाले लोगों के साथ, राहगीरों के साथ भी मारपीट की, कुछ वाहनों को क्षति पहुंचाई। कुल कितनी क्षति हुई है निजी वाहनों की और सरकारी संपत्ति की, उसका आकलन अभी किया जा रहा है और हम लोगों ने कई सस्पेक्ट्स को डिटेन किया है, उसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। जो इस घटना में संलिप्त होंगे उन पे न्यायिक अभिरक्षा में उनको भेजा जाएगा और अन्य लोगों से पूछताछ की जाएगी जिनकी संलिप्तता नहीं पाई जाएगी
उनको छोड़ा जाएगा। वर्तमान में ये 3 टोले जो इसमें पूरे इन्वॉल्व थे, इन सभी में हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज किया है। पूरी भारी संख्या में पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट तैनात है और ये तैनाती बरकरार रहेगी आने वाले। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को OPD बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर।